हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ गेटिंग अ सीट पूरी तरह से चालू हो चुका है और ये है विवेक गुप्ता, सिर्फ एमबीबीएस काउंसलर नहीं, करियर गाइडेंस काउंसलर। और जैसा मैं आप जानती हैं, जो इस वीडियो को सुनते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू टीच यू, टेल यू 100 टाइम्स, सीट मेरिट से मिलती है, मार्क्स ऑल इंडिया रैंक से मिलती है और ऊपर से नीचे आप चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। पर कुछ बातें जो आप सावधान रखें, जो लोग किसी और से काम करा रहे हैं, जो पेड कॉल नहीं लेते, फ्री में बात करते हैं और आप खुशी से वहाँ जाते जाइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी तो कैपेसिटी ही 120 क्लाइंट लेने की है, ऑलरेडी हम 80 क्रॉस कर चुके हैं। तो शायद असली काउंसलिंग शुरू से पहले जून एंड तक मेरा कोटा ख़त्म हो जाएगा और हर साल की तरह मैं वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई को बनाऊँगा कि आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं और फुल क्लाइंट नहीं ले सकता और छोटी मोटी कॉल्स जो होती हैं हमारी 2500 प्लस जीएसटी और 5000 प्लस जीएसटी वाली, ताकि आप में से जो खुद कर रहे हैं किसी और से करवा रहे हैं, बीच बीच में हेल्प ले सकें। पर अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। जब आप वीडियो कमेंट्स में पूछते हैं कि सर इस नंबर पे क्या मिलेगा, मैं कैसे बताता हूँ? सिंपल सी बात है, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और नोइंग दी नॉलेज। तो वेरी फ्रेंकली 2024 ना स्टेबल हो चुका है। 2022 में कोविड की वजह से बहुत सारे लोग थे जो खासकर प्राइवेट सीट के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट से आउट हो गए थे। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, क्विकली दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 21-22 कोविड का टाइम था। 101,20,000 में से सरकारी सीटें प्लस लो कॉस्ट प्राइवेट, जैसे कर्नाटका में जो डोमिसाइल के वालों के लिए 1 लाख रुपये की फ़ीस होती है, या साउथ में होती है, या मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना, वो सब तो सब बच्चे ले लेते हैं। तो जो पेड असली जो महंगी सीट्स हैं वो तकरीबन कुछ 30,000 बचती है। अब ये लेने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिनका फ़िलहाल बहुत बढ़िया नौकरी या व्यापार चल रहा है। दूसरा होता है कि फ़िलहाल नौकरी व्यापार उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाथ में पैसा है, पुराना पैसा कमाया था, बैंक में 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपये पड़े हैं। तीसरा होता है, और किसी ने बहुत अच्छे मुट्ठी में पैसा है। तीसरा होता है जो मुट्ठी पैसा रखना पसंद नहीं करते, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और वो लैंड पे लैंड खरीदते रहते हैं। अब जैसे ये टाइम आता है काउंसलिंग का, तो अक्सर लोग अपना 1 किल्ला, 2 किल्ला, 1 एकड़ बेच के बच्चे को पढ़ाते हैं, प्लॉट बेच के। अब 2022 में ना वो प्लॉट बिकने बंद हो गए, क्योंकि कोविड की वजह से, मतलब 1 करोड़ का प्लॉट 50 लाख में भी बिक ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह से ये जो सेगमेंट था, जो कि 30,000 में से तकरीबन 10,000 सीटें लेता है, ये मार्केट से बाहर हो गया। तो प्राइवेट कॉलेजों की, जैसे कहते हैं ना, कि हालत ख़राब हो गई, खूब डिस्काउंट पे सीटें दी गई। 2022 की बात करूँ मैं, 3 साल पहले। तो वही एक परसेप्शन बन जाता है जब हम 5 साल की कट ऑफ देखते हैं कि अरे 3 साल पहले तो सर बहुत कम मिला था, लेकिन हम यही नहीं करते। क्यों था? इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसका वीडियो मैंने शायद 20 दिन पहले वो समझाया था। 23 में काफ़ी हद तक मामला ठीक हो गया था। 24 में जिसको बोलते हैं बल्ले बल्ले, और फिलहाल 25 भी चल रहा है बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले की डेफिनेशन आप खुद ही समझदार लोग हैं। अगर आपके बगल में, आपके घर की आसपास की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा हुआ है, 24 के मुकाबले बढ़ा हुआ है। देखिए, कहते हैं जो आज लाख रुपए गज ज़मीन है, वो 2024 में 40,000, 22 में 40,000 रुपये गज रह गई थी, 30,000 रुपये गज। लोगों को तो ये था कि ज़िंदा ही नहीं बचेंगे ना, तो ज़मीन खरीद के क्या करेंगे। लोगों को ये था कि जो पैसा मुट्ठी में रखो, पता नहीं कौन सा बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ जाए। तो कोई लैंड थोड़ा ना खरीद रहा था। और बाकी जिसके पास फालतू पैसा था, जैसे 2022 में कोई लैंड खरीद ली, उसकी लैंड 3 गुना हो गई। हुई कि नहीं हुई है 1-1.5 साल में? दैट मीन 2022 में गिरी पड़ी थी, 23 में 50% बेटर हो गया था, 24 तक आ जाते, जिसे बोलते परफेक्ट, जो फिलहाल भी चल रहा है। निफ्टी 25,000 पॉइंट पे चल रहा है, सेंसेक्स 80,000 पॉइंट पे चल रहा है, गोल्ड 90,000 तोले पे चल रहा है। मतलब सबके पास पैसा है, क्योंकि जब आप लैंड बेचने जाओगे तो जो खरीदेगा वो ये सब एडजस्ट करेगा ना, समझिए बात को। तो इसलिए अगर आपको कट ऑफ देखनी है ना, और रैंक के हिसाब से, अब तो स्कोर वोर का मैटर ख़त्म हो गया, रैंक देखनी है। और देखना 2024 में किस कॉलेज में रैंक मिली थी, फिर से छठे राउंड को भूल के। अब उत्तर प्रदेश में जो सस्ते कॉलेज हैं, 70 लाख बजट वाले, 5 लाख रैंक वाज दी आखिरी सीट फॉर द फर्स्ट 4 राउंड्स। अब 5वें राउंड में क्या हुआ, जब सब लोग फ्री हो चुके थे, बाहर जा चुके थे, वरुण अर्जुन की 100 सीटें बढ़ गई, BS कुशवाहा एक नया कॉलेज आ गया। तो उस समय तो बच्चे जहाँ में जा चुके थे, जिनकी कम रैंक थी, 6 लाख, 6.5 लाख, उन्होंने ऑलरेडी हरियाणा में, बिहार में, बंगाल में, साउथ में एडमिशन ले लिया। 5 राउंड तो कौन इंतजार करता। अचानक से BS कुशवाहा को अप्रूवल मिल गया, अचानक से गोरखनाथ की 50 सीटें बढ़ गई, वरुण अर्जुन की सीटें बढ़ गई, TMU मुरादाबाद की सीटें बढ़ गई। तो फिर आप आज देखोगे, अरे सर आप तो वीडियो में कह रहे हो 5 लाख मिली, मेरे दोस्त को 5 लाख सीधा रैंक पे मिली है। भाई वो छठे राउंड में मिली है। अगर आप छठे राउंड तो वेट करते हो, दैट मीन्स वो जो आपका फ्रेंड था ना, वो ड्रॉप करने का मन बना चुका था, ड्रॉप करने का फैसला कर चुका था। अचानक से राउंड आया, अचानक से सीटें आ गई, उसने बस फॉर्म भर दिया, सीट मिल गई। किसी ने कोई जादू नहीं करा, इस बात को समझिए।
उसी वजह से मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूँ मोटा मोटी 2024 तभी मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स बनाया था कि भाई इस समय जो हालत है 6.5 लाख रैंक से अगर आप नीचे तो पूरी नॉर्थ इंडिया में कहीं सीट नहीं मिलेगी। यूपी तो सस्ता 5 लाख रैंक, हरियाणा समझ लो 5.5 लाख रैंक तक मिल गया था लास्ट ईयर, 6 लाख रैंक तक महंगे वाले गौतम बुद्धा और इस टाइप के कॉलेज मिल गए थे और 6.5 लाख पे समझ लीजिए संतोष मिल गया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड का कोई भी सीट 6.5 लाख रैंक से नीचे वाले को नहीं मिली थी, ना मिलेगी इस साल मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं इकोनॉमिक कंडीशन मान के फैसला करूँ ना, अब क्या पता लोग सोचे कि नहीं इस बार सीट नहीं लेते ही ड्रॉप कराते हैं, तो क्या पता वो ऊपर हो जाए। तो लग से आपका किसी का फ़ोन आ रहा है आपकी 5,40,000 रैंक और मैं बोलूँ सीट मिलने के चांस कम है, इसका मतलब ये नहीं है ना कोई और दिला देगा। तो भैया फॉर्म तो आप खुद भी भर के ट्राई मार सकते हो भगवान भरोसे। क्यों फिर हम ये कहते हैं कमेंट्स में या उसमें कि नहीं मिलेगा, ताकि अपना राइट प्लानिंग कर सके, आपको एक आइडिया हो कि अच्छा या यूपी में अगर मेरी रैंक 3 लाख है तो मुझे मुजफ्फरनगर मेडिकल तो मिलेगा नहीं, शारदा मिलेगा नहीं, शीरा मोती बर्ली, मैं टॉप कॉलेज में जाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ यूपी में ट्राई मार लेता हूँ, लेकिन अपना मन बना के बजट बढ़ा के हरियाणा में भी अल्फला के लिए फ़ाइट मार लेता हूँ, या मैं उत्तराखंड में गुरु रामराय के लिए फ़ाइट मार लेता हूँ, या यूपी में ही TMU मुरादाबाद के लिए, हिमाचल में सोलन के लिए। इस सब डिसीजन के लिए सब बताया जाता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नहीं तो भाई अगर एक ही काउंसलिंग करनी है, बाबा कह दो ऊपर से नीचे सारे भर दो, जो कंप्यूटर आपको पहली सीट खाली मिलेगी दे देगा आपकी रैंक के हिसाब से। रैंक रहेगा, हमेशा बात कीजिए, हमेशा रैंक पे बात कीजिए, इसलिए मैं स्कोर में बात कर नहीं रहा। 6,50,000 रैंक के नीचे, हाँ अब आपका फर्स्ट ब्लड, और नॉर्थ में हर जगह फर्स्ट ब्लड NRI चाहिए। हरियाणा की प्राइवेट या सरकारी NRI सीट, सरकारी तो खैर NRI को मिलेगी जो बच्चा NRI है। फर्स्ट ब्लड का मतलब होता है बच्चे का सगा चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, मामा, विच मीन्स माँ बाप के सगे भाई बहन और उनके सगे बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, इसे बोलते हैं प्रायोरिटी 5। प्रायोरिटी एक होता है जब बच्चा खुद NRI होता है, प्रायोरिटी 2 जब बच्चे के पेरेंट्स NRI होते हैं। तो हिमाचल की सरकारी, हरियाणा की सरकारी, पंजाब की सरकारी उसको मिलती है जो खुद NRI होता है अक्सर। तो जो गुरु रामराय गौतम बुद्धा में NRI आ गई हैं, सारी डीम्ड में NRI होती है MCC में। तो ज्योग्राफी की अमृता मौलाना में NRI है, हमदर्द में भी NRI है। NRI आपके पास फर्स्ट ब्लड है, फर्स्ट ब्लड होना चाहिए एज़ पर रूल, बात समझ रहे हैं, जो रूल कहता है, तो आपको फिर मिल जाएगी। फिर तो आपको 10 लाख रैंक पे भी सीट मिल जाएगी। ऑफ कोर्स फ़ी स्ट्रक्चर तकरीबन डबल हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, मिनिमम जो आपको पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ 1,15,00,000 या 10 लाख झज्जर, पानीपत और आदेश में, बाद उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा और इट विल गो अप टू 1.8 करोड़ फॉर ग्राफिक ईयर और हमदर्द। इसके नीचे रैंक है आपकी, तो फिर आप बिहार, बंगाल, अगर आप लो बजट में सोच रहे हैं तो बिहार चाहिए। उसके बाद फिर आपको राजस्थान या पूरा हिंदुस्तान फिर आपके लिए अवेलेबल है ही। तो ये सब आपको इसलिए बताया जाता है कि आप राइट प्लानिंग करें। अब मुझे अपील है पेरेंट्स से एज़ वेल एज़ वो बेवकूफ़ एजेंट से, जो पता क्या लगता है केस पकड़ ले। मेरा आप सबके प्यार से मेरे पास तो मेरा कोटा फुल हो जाएगा, तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी भी नहीं बोलता था जब मेरे पास कोटा पूरा नहीं होता। तो हम बहुत सारे काम करते हैं, सरस्वती माता की कृपा है मेरे ऊपर, DCU IMB का पढ़ा हूँ, मेरे पास काम और पैसे की कमी नहीं है। वो बाल उड़ गया ठीक है, लेकिन काम और पैसे की कमी नहीं है, शायद इसलिए उड़े है। तो हमें झूठ बोलने की भगवान की दया से ना 25 साल से ज़रूरत नहीं है, जब मैं IIM के बाद जॉब भी करता था, क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोल के पैसे कमाने की भगवान की सरस्वती माता की कृपा से ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सब जो बेचारे हैं जिनके पास वो कृपा नहीं है, उनको झूठ बोलना पड़ता है। उनको मुश्किल से 10 या 12, 20 क्लाइंट मिलते हैं, तो कहते हैं क्लाइंट को पकड़ लो। अब फ़ोन आ रहे हैं जी 520 में सरकारी सीट मिलेगी, अब सीधा कहते हैं बिल्कुल चांस नहीं है। अभी क्यों बोलता हूँ मैं, फार्म भर के तुक्का मार लो, तुक्का भी 0% चांस है, 0.1% या 1%। पर जो खाली बैठे हैं कंसल्टेंट या एजेंट, वो हाँ हाँ सर पक्का दिला देंगे, आ जाओ, और सीट मिल जाएगी तो पैसे देना, आप कितने खुश हो जाते हो। पर अभी गहराई बात भूल जाते हो ना। क्या पता आपके पास ना बजट था लो कॉस्ट प्राइवेट का, अरे सरकारी कौन सा फ्री है, जैसे 2 लाख रुपये साल के, मानता हूँ दिस अ बिग गैप, लेकिन आप ना 50 लाख खर्च कर सकते थे। अरे तो अगर आप सरकारी मिस कर रहे हो तो आपको केरल तो पक्का मिल जाएगा, आपको कस्तूरबा पक्का मिल जाएगा, सिम्बोसिस लड़कियों के लिए पक्का मिल जाएगा 55 लाख के बजट में, आप कर सकते थे। बट उसके बहकावे में आके आप चौथे राउंड तक कोशिश करते रहे, और उस चक्कर में सारी सीटें ख़त्म हो गई, और फिर चौथे राउंड में हाथ खड़ा कर लेगा, सॉरी जी सरकारी तो नहीं पा रही। फिर आप कहोगे ले भैया जो बच्ची कुची प्राइवेट हैं, करोड़ सवा करोड़ पैकेज की जो एवरेज कॉलेज है उनको लो। इसलिए मैं उनसे भी अपील करता हूँ, फॉल्स होप, झूठी होप लोगों को मत दो, सच्चाई बता दो, सच बता दो, ताकि वो लोग ठीक से प्लानिंग कर सकें। अब बिल्कुल कल एक फैमिली है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, 26-27 हज़ार, पर उन्होंने बोला हम प्राइवेट भी अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा येस, तो फिर हम ऐसा करते हैं केरल भर के चलते हैं, कर्नाटक भर के चलते हैं, वो अच्छे कॉलेज लेना चाहते हैं, CMC लुधियाना भर के चल लेंगे, एंड देन वी विल सी कि
सेकेंड राउंड तक सरकारी मिला, नहीं तो थर्ड राउंड में हम नीचे प्राइवेट भर देंगे, ताकि 5वें राउंड तक का वेट मत करना। तो इस तरह से राइट प्लानिंग हो सकती है अगर आप खुल के बोल दो। पर भाई कोई किसी और के पास जाता और बोलता अरे गारंटी है आपके लिए सरकारी सीट, अरे एम्स दिलाएंगे, 4 लाख रैंक वालों को बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर मेडिकल पक्का है, शिरा मोती बरेली पक्का है, मतलब कैसे हो जाएगा पक्का यार। और उसके बाद वो बेचारों की आप कैरियर ख़राब कर देते हो, या लोग आप अपना कैरियर खुद ख़राब करा लेते हो, फॉल्स हो। अब सब यूट्यूब देखते हो, कई यूट्यूब चैनल है जो कट ऑफ तो एटलीस्ट बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं। तो जो कॉलेज यार 2024 में 2 लाख रैंक पे ख़त्म होगा, वो 5 लाख रैंक वाले को कैसे मिल जाएगा? हलवा है क्या है? कोई सेटिंग नहीं होती है। तो हम सबको सेटिंग इतनी आदत है ना कि लगता है पूरा देश ही सेटिंग में चलता है। आपको कई बार समझा दिया, सीट मेरिट से मिलती है, राइट काउंसलिंग सिर्फ इसे प्लानिंग एंड देन ऑफ कोर्स मैंने कई बार बोला कि मेरिट टूटती है 3 कारणों से। जिस स्टेट से बैंक गारंटी है, विच इज़ राजस्थान बंगाल, NRI सीटें बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस, प्लस सबके पास पेपर नहीं है, फर्स्ट ब्लड नहीं है, फर्स्ट ब्लड भी है तो डॉलर्स बाहर से पैसे नहीं आ सकते, और तीसरा हाई MRP सीट्स जो कि जनरली मध्य प्रदेश की NRI या एक आध कॉलेज राजस्थान में है जो बहुत ज़्यादा फीस रखी हुई है, और ताकि वहाँ पर बाद में नेगोशिएशन होती है, उस वजह से आपको कम मार्क्स पे वो सीटें मिल जाती हैं। तभी 10 लाख 11 लाख रैंक वाले को बंगाल वगैरह की सीट्स मिल जाती है, या साउथ की डीम्ड मिल जाती है जहाँ 1 करोड़ 40 लाख का पैकेज जा रहा है। लेकिन भाई 200 नंबर ला के अब 70 लाख की सीट की उम्मीद कर रहे हो ना, तो कुछ बेवकूफ़ी तो खुद ही कर रहे हो ना। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे अपील है, जैसा मैंने कहा आप सबके सहयोग से मेरा कोटा तो फुल होने वाला है, बट ये वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए सबसे, ताकि अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चाहे MBBS की हो, चाहे MD MS की हो, चाहे BTech की हो, ये रूल सबके लिए लागू हैं। जहाँ पर भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, वो इशारों से मैं कई बार वीडियोज़ में आपको बता ही चुका हूँ कि किसकी जगह पे चांसेस हैं और क्यों हैं, ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और तभी आप हमारी पेड कॉल लेते हैं, ताकि आप मैं कोई वीडियो पे देखे किसी कॉलेज का नाम ले तो बुरा लग जाता है ना उनको। तो पेड कॉल में मैं ये बताया दूँ, ये 4 कॉलेज है जहाँ पर ये होता है, वो भी इन्हीं 3 में से हो रहा है। बैंक गारंटी एडजस्टमेंट, हाई MRP फी एडजस्टमेंट और NRI पेपर्स हैं आपके पास, लेकिन उसकी फ़ीस नेगोशिएशन। और जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में अलग अलग रूल है, बिहार में एक्सटेंडेड NRI फैमिली चलती है, बंगाल में चलती है, कर्नाटका स्टेट में चलती है ऑफिशियली, मध्य प्रदेश में तो गार्जियन NRI चलता है, छत्तीसगढ़ में गार्जियन NRI चलता है। ये ब्रोशर्स में लिखा होता है। अब ब्रोशर्स में लिखने के बाद भी कॉलेज या काउंसलिंग अथॉरिटी आँख बंद करके सीट दिला दे फिलहाल, बहुत अच्छी बात है, बट आप फिर भी एक लाइफ टाइम का रिस्क ले रहे हो मेरी ओपिनियन से। उसके अलावा बहुत ऑप्शन है आपके पास टू गेट अ जेन्युइन सीट ट्रांसपेरेंटली ऑन योर ओन। तो क्या ज़रूरत है ये सब लफड़े करने की, ये मेरी हमेशा सलाह आपको रहती है। माइनॉरिटीज़ को अपना फ़ायदा है, जैन हो आप तो जस्ट क्वालिफाई पे TMU लो, SKBS लो, बौद्ध हो आप सुभारती लो जस्ट क्वालिफाई पे, मुस्लिम को वो अपॉर्चुनिटी है, मुस्लिम से बहुत कंपटीशन है, सिख में भी बहुत कंपटीशन है, तो जस्ट क्वालिफाई पे नहीं मिलेगा। ओके, हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320, चाहे वो छोटी कंसल्टेशन हो 2500 प्लस GST, बड़ी कंसल्टेशन हो 5000 प्लस GST, फुल पैकेज हो 30,000 50,000 75,000 1.5 लाख, लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ वर्क। और जैसा मैंने कहा 20 से 30 क्लाइंट की कैपेसिटी बची है, जो आप सबके सहयोग से, जब तक आप एक वीडियो सुनोगे तब तक क्या पता और 5-7 आई जाए। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, जिससे भी आप काउंसलिंग करा रहे हो, खुद कर रहे हो, कोशिश करके सुनो, समझो, ताकि फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।